हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। इस वीडियो के अंदर हम कॉस्टिंग शीट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कॉस्टिंग शीट की कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हम थोड़ी बहुत चीजें देख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा उसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर जो कैलकुलेशन हो रही है, कॉस्टिंग शीट की इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है, हम उन चीजों को भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। बाकी कॉस्ट एस्टिमेट इन CK11N की स्क्रीन को ओवरऑल डिस्कशन हम कॉस्ट एस्टिमेट की स्क्रीन में कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ कॉस्टिंग शीट के इम्पैक्ट्स और उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह को देख रहे होंगे, ठीक है। मेनली ये कि ये चीज मैं अपनी आगे की वीडियो के अंदर बता दूंगा। वैसे ओवरहेड्स को डील करने के लिए हमारे पास मेनली 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। एक है एक्टिविटी टाइप, ठीक है। दूसरा है कॉस्टिंग शीट, ठीक है। तीसरा है टेम्पलेट एलोकेशन, ठीक है। अच्छा, कॉस्टिंग शीट सबसे ज्यादा नॉर्मल यूज होने वाला प्रोसेस है। सेकंड नंबर पर कॉस्टिंग शीट और टेम्पलेट एलोकेशन जो बहुत ही रेयर यूज होता है। हम अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर के अंदर हम इन तीनों ओवरहेड्स की जो हमारे पास मेथड्स हैं उनको यूज कर लेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि तीनों किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली कॉस्टिंग शीट को डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, कॉस्टिंग शीट कहां पर यूज होती है, किस लिए यूज करी जाती है, क्यों हम कॉस्टिंग शीट को यूज करते हैं, इन सारी चीजों के लिए मैं अपनी एक अलग बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वो डिस्कशन सारी की सारी हम उसमें कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जिसमें तीनों कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो के अंदर ना तीनों कॉन्सेप्ट को हम आपस में कंपेयर करवा लेंगे कि क्यों कॉस्टिंग शीट, क्यों एक्टिविटी टाइप, क्यों टेम्पलेट एलोकेशन, क्यों, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इसमें कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, सबसे पहले देखिए, मैं CK11N की स्क्रीन जब रन करता हूं 2396 के ऊपर, तो मेरे पास कॉस्टिंग शीट की ये लाइन जनरेट होती है, ठीक है। इस लाइन कॉस्टिंग शीट की कैसे जनरेट हुई, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे सबसे पहले यूं पता चलेगा कि ये देखें, जी जो है वो ओवरहेड है, ठीक है। आइटम कैटेगरी ये जी ओवरहेड है, ठीक है। अच्छा, अब इस मटेरियल पर ये क्यों कैलकुलेट हुई? क्यों? क्योंकि मैंने MM03 की स्क्रीन पर हूं मैं, ठीक है। मेरी वीडियोस के अंदर यहां पर जो है वो टी कोड शो हो रहा होता है। अगर मैं कोई टी कोड ना बताऊं तो आप यहां से देख के खुद ही उसको अज्यूम कर सकते हैं। खुद ही अज्यूम नहीं, मतलब खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। तो MM03 की स्क्रीन पर मैं 2396 मटेरियल पर कॉस्टिंग 1 के टैब में देखें, ये ओवरहेड ग्रुप मैंने ये लगाया हुआ है। इसकी वजह से ये मेरा इंपैक्ट यहां पर शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये ग्रुप हटा दूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं करके दिखा दूं MM02, अगर मैं ये ग्रुप हटा दूं तो अब ये मुझे अभी हटाने देगा 1710, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं और मैं इसको सेव करवा देता हूं, ठीक है। मटेरियल सेव हो गया, ठीक। मैं इस स्क्रीन से बाहर आ जाता हूं इसको नो करके। यू वांट टू कैंसिल, यस, ठीक है। सेम मटेरियल लेता हूं मैं, डेट मैं चेंज कर लेता हूं और मैं एंटर करता हूं, ठीक है। तो ये देखें, अभी जी मेरे पास ओवरहेड अभी भी आ रहा है, मगर क्योंकि ओके क्योंकि मैंने कॉस्टिंग शीट वहां पर भी दी हुई है। PPC1 यानी कि इसकी जो मेरी ये है PPC1 कॉस्टिंग वेरिएंट है, मैंने यहां पर इसको जो है ना वैल्यूएशन वेरिएंट के अंदर ओवरहेड में वैल्यूएशन वेरिएंट के अंदर जो है, ये मैं वैल्यूएशन वेरिएंट में आता हूं, ठीक है। यहां पर मैं अपना वैल्यूएशन प्लांट वाइज सिलेक्ट करता हूं, 1707 सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखें, ये यहां पर मेरे पास कॉस्टिंग शीट लगी हुई है। तो कॉस्टिंग शीट मेरी जो ट्रिगर होती है वो मेरा वैल्यूएशन वेरिएंट या कॉस्टिंग वेरिएंट के थ्रू होती है, ठीक है। कॉस्टिंग वेरिएंट के थ्रू होती है। अब यहां पे देखें, नोट करें आप कि मेरी जो एक और एक्टिविटी थी वो गायब हो चुकी है, ठीक है। और क्वांटिटी स्ट्रक्चर के अंदर, सॉरी, क्वांटिटी स्ट्रक्चर नहीं, कॉस्टिंग डेटा में आता है वैल्यूएशन वेरिएंट
वैल्यूएशन में देखिए ओवरहेड की और टेम्पलेट यहां से गायब हो गया है। ठीक है, तो ये देखें अभी मेरे पास यहाँ पे 5 लाइन आइटम शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूं दोबारा मटेरियल में और मैं मटेरियल में जाके मैं इसको ऐड करवा देता हूं। मटेरियल में मैं MM02 में जाता हूं। ठीक है, मैं 2396 लेता हूं और कॉस्टिंग 1 के टैब में जाके 1710 यहां पे मैं अपना ओवरहेड ग्रुप ले लेता हूं। अब देखें ओवरहेड ग्रुप लेने से मुझे क्या होगा कि मेरी जो टेम्पलेट एलोकेशन वाली चीजें हैं मेरी वो शो होने लग जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये मैं डेट ले लेता हूं, कॉपी करता हूं। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया सारा, इसको मैंने इंटर किया। देखें अब मेरे पास 6 लाइन आइटम शो हो गई। ठीक है, ये लाइन आइटम जो है एक्टिविटी जो मैं टेम्पलेट एलोकेशन के थ्रू लेकर आ रहा हूं ये गायब हो गई थी। ठीक है, ये देखें ओवरहेड और टेम्पलेट अब शो हो रहा है, पहले नहीं शो हो रहा था। ठीक है, तो ये मटेरियल मास्टर में आपने देख लिया कि क्या चेंजिंग से क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं सेव जो है मैं कॉस्ट एस्टिमेट वाली वीडियो के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, तो अच्छा अब इस कॉस्टिंग शीट की कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है, ये मैं कॉस्टिंग शीट पे चले आता हूं। ठीक है, तो ये मैं कॉस्टिंग शीट की विंडो पर आ गया हूं। इसका टी कोड यहां से शो नहीं हो रहा, खैर ये अब भी नहीं हो रहा। खैर ये किस विंडो से जाएगा, मैं मतलब किस पाथ से जाएगा मैं वो शो करा देता हूँ। एसपीआरओ के बाद मैं इधर आ जाता हूँ कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग के बाद मैं प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट, इसमें आ जाता हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड में। पीरियड में जाने के बाद प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलर पे आ गया और इसमें नहीं बेसिक सेटिंग में ओवरहेड में कॉस्टिंग शीट डिफाइन। ये देखें ये सारे यहाँ ये कॉस्टिंग शीट यहां से। ठीक है, तो ये मेरी कॉस्टिंग शीट है। ठीक, अच्छा इस कॉस्टिंग शीट में मैं बेसिकली क्या दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सी कॉस्टिंग शीट रखी है मैंने। मैं यहां पर एक बेस देता हूं, बेस के बाद मैं एक परसेंटेज देता हूं और क्रेडिट देता हूं। ये 3 चीजें देता हूं मैं कॉस्टिंग शीट के अंदर। ठीक है, 3 चीजें देता हूं कॉस्टिंग शीट के अंदर, बेस, परसेंटेज, या परसेंटेज के अलावा मैं इसको नंबर अपना नंबर भी दे सकता हूं ना। अभी मैं फिलहाल मैंने ये परसेंटेज बेस पे बनाई है तो मैं परसेंटेज की ही बात कर रहा हूं, और क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट बेस में मैं क्या देता हूं कि किस जगह से कॉस्ट उठानी है। ठीक है, किस जगह से कॉस्ट उठानी है, मतलब किन जीएल्स से कॉस्ट उठानी है और कितनी परसेंटेज उसकी किस जीएल और कॉस्ट सेंटर पर गिरानी है। ठीक है, तो ये एक बेसिक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन होती है इसमें। ठीक है, तो ये देखें मैं क्या कह रहा हूं कि प्रोडक्शन का मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, इसकी ये मेरा बेस है। ठीक है, बेस क्या है, बेस में मैं ये कॉस्ट एलिमेंट्स दे रहा हूं। कॉस्ट एलिमेंट्स KAH3 आई थिंक KAH3। देखिए KAH3 में यहां पे अपना ग्रुप डालता हूं। ये मेरे वो कॉस्ट एलिमेंट्स हैं जिनसे मैं कॉस्ट पिक कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैं बैक आता हूं और क्या किस परसेंटेज, ये देखें 100% मेरी ये मैंने प्लानिंग पे, ये मैं अपना प्लांट सिर्फ अपने प्लांट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये ओवरहेड टाइप जो है 1 जो है वो फॉर प्लान, 1 फॉर एक्चुअल और 2 फॉर प्लान। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, प्लान के टाइम पे भी 100% कॉस्ट किसकी, बेस की, और किस पे करनी है, क्रेडिट क्या है, ये मैं क्रेडिट दे रहा हूं कि कौन सा जीएल मेरा पे कॉस्ट गिरानी है। ठीक है, ये मैंने एक जीएल क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं FS00 से शो कर देता हूं। FS00 ये देखें ये मेरा एक मैंने कॉस्ट एलिमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, जो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट है और कॉस्ट, इसमें आ जाता हूं मैं, ये इसका जो कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी है वो 41 है। ठीक है, ओवरहेड रेट। ठीक, तो आप देखें हमें ये पिक्चर क्लियर हो गई कि मेरी कॉस्ट गिरेगी किसमें, इसमें गिरेगी, और किस कॉस्ट सेंटर पर गिरेगी, वो इस कॉस्ट सेंटर पे गिरेगी। ठीक है, मैंने अपने बात करी थी कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात कर लूंगा। यहां पे मैं सिर्फ थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि हम कौन सी कॉस्ट जो है वो कॉस्टिंग शीट के थ्रू राउट कर रहे होते हैं। देखिए हम उन कॉस्ट को कॉस्टिंग शीट के थ्रू राउट कर रहे होते हैं जो कि हमारे
कम कॉस्ट सेंटर्स पर बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मेरी अपनी एग्जांपल है समझाने के लिए। ठीक, तो मेनली जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट हो गई, या मैं कह लूं कि मेरी क्यूसी की कॉस्ट हो गई, इस किस्म की जो कॉस्ट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेस बना लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्योंकि मेरा पूरी कंपनी में एक ही कॉस्ट सेंटर होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। पूरी कंपनी की जितनी भी रिसर्च हो रही होगी सारी की सारी उसी कॉस्ट सेंटर पर जारी होगी। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को अगर मैं एज अ एक्टिविटी देखना चाह रहा हूं, एज अ ओवरहेड को मैं बिल्कुल सेपरेट एक्टिविटी के तौर पर देखना चाह रहा हूं, तो मैं ये मेरे लिए बिल्कुल एक परफेक्ट आइटम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट, जो मैं कॉस्टिंग शीट के थ्रू राउट करवा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे मेरा कॉस्ट सेंटर एक ही मैप हो रहा होगा। ठीक, तो ये देखें, ये मैं कॉस्ट सेंटर मैंने लगाया हुआ उसके पीछे ग्रेड में। ठीक है, यानी कि ये कॉस्ट एलिमेंट और ये कॉस्ट एलिमेंट और ये कॉस्ट सेंटर के ऊपर मेरी कॉस्ट गिर रही होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो बेसिक हमने कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीजें देख ली। ठीक, अच्छा, अब मैं आ जाता हूं इसकी कैलकुलेशन में, क्योंकि मैंने जो कॉस्ट एलिमेंट्स दिए थे वो सारे कॉस्ट एलिमेंट्स कौन से थे जो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऊपर गिर रहे होंगे। ठीक है, अब देखें CK11N, ये मैंने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया, मैंने इंटर किया, ये मैं आ जाता हूं यहां पर ये। ठीक है, अब देखें मेरी कॉस्ट, यू वांट टू कैंसिल, कहीं पे खुली हुई है स्क्रीन, मैं बैक आता हूं, मेरा ख्याल है यहीं पे स्क्रीन खुली होगी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए मैंने कैलकुलेशन में ये दिया हुआ है कि ये सारी कॉस्ट जो है ना, जितनी भी है, इन सबको ऐड करके जितनी भी कॉस्ट बने वो प्लस कर लो। ठीक है, तो ये मैं पहले इस पूरे को, बल्कि मैं इस पूरे को उठा के ले आता हूं। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कॉपी करता हूं मैं इसको, यहां पे लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, देखें मेरी ये सारी कॉस्ट जो है, जितनी भी कॉस्ट मेरी इन कॉस्ट एलिमेंट्स पे पड़ेगी, उस पूरी कॉस्ट को वो 100% दिया था मैंने कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको दिखाया, उसका 100% जो है वो क्या करेगा, इस कॉस्ट एलिमेंट पे और इस कॉस्ट सेंटर पर गिरा देगा। ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये मतलब अगर दोबारा दिखाने की जरूरत है तो चले मैं दिखा देता हूं। ये मैं कॉस्टिंग शीट में यहीं से क्लिक करके चले आता हूं। ठीक है, वो कैलकुलेशन तो सारी मैं एक्सेल पे लेके चला गया। ये देखें, क्रेडिट में मेरे जो भी रॉज आ रही है ना, वो कौन से आ रही है, यही वाली आ रही है, ये मेरा 400 और ये मेरा कॉस्ट सेंटर। ठीक है, ये देखें SSCC1 और ये मेरा कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो इसमें इस पूरी कॉस्ट को ये देखें 18.12 को टोटल करके इसने 100% यहां पे दिखा दी। अगर मैं उधर 50% कर दूं तो यहां पे 9 रुपए 10 पैसा लेकर आ रहा होगा। ठीक है, 50% पे। तो इसी तरह मैं कोई भी परसेंटेज में करके मैं यहां पे कर सकता हूं। लाइव सिनेरियो मेरा ये हो सकता है कि मैं कहता हूं कि यार मेरी प्रोडक्ट जितने की बनती है उसका 50% कॉस्ट जो है ना मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जाती है। ठीक है, तो मैं उसको 50% कर दूंगा। मैं कहूं कि मेरी कॉस्ट, एक प्रोडक्ट जितना भी एक यूनिट बनता है तो उसका 10% जो है ना मेरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट का खर्चा होता है। ठीक है, तो मैं इस तरह उसकी कैलकुलेशन को 10% करके कर सकता हूं। ठीक है, तो लाइव सिनेरियो मेरा इस किस्म का बन सकता है। तो ये इस वीडियो के अंदर हमने प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर के में कॉस्टिंग शीट के कॉन्सेप्ट को देख लिया थोड़ा बहुत। ठीक है, कॉस्टिंग शीट की कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा बहुत कवर कर लिया, थोड़ा बहुत नहीं कंप्लीटली कवर कर लिया। इन डिटेल की मैंने कॉस्टिंग शीट की एक अलग से पूरी वीडियोस बनाई हुई है, आप उसको वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर कॉस्टिंग शीट का इंपैक्ट देख लिया। ठीक है, उसके बाद उसकी कैलकुलेशन भी देख ली कि कॉस्टिंग शीट की कैलकुलेशन स्टैंडर्ड कॉस्ट पे किस तरीके से हो रही होती है। ठीक है, मैंने क्योंकि अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्लान कॉस्ट की एक्चुअल कॉस्ट की दोनों की कैलकुलेशन सेम रखी हुई है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम रखी हुई है, तो एक्चुअल कॉस्ट भी मेरी सेम ही रहेगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो के अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट, कॉस्टिंग शीट के इंपैक्ट और ये सारी चीजें मैं कवर करती होंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।